अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मान राय एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जी आयानु कहता हूँ और अहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने लगे हैं प्रोग्रामिंग टाइम 4.12 के बारे में। राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू अरेज, यानी कि वो कहता है कि यहाँ पर ये दो अरे हैं मुख्तलिफ और उनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के अंदर जमा करो, यानी ये 65 को 2 के साथ जमा करो, 73 को 3 से जमा करो और 26 को 54 से जमा करो, 10 को 22 से जमा करो। इसी तरह ये सब को जो है आपस में जो है इस तरह जमा करते जाओ। तो उसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर ऐसी कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है जो यहाँ पर आपको समझ ना आ रही हो। अगर आपको पिछले सारे प्रोग्राम समझ आ गए हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और जैसे कि हम अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट के ऊपर ज़ोर देते हैं तो वो चीज़ हम जो है उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन एक टास्क मैं आपको यहाँ पर देने लगा हूँ कि यहाँ पर इसका सोर्स कोड तो इसी तरह ही होगा, बस इसका प्रिंट एफ जो है ये मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से दिखाएँ। ये यहाँ पर एक प्रोग्राम, यही प्रोग्राम लिखा जा चुका है जो आपके सामने ही है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि यानी ये 65 है और ये 2 है, यानी 65 और 2 नीचे इसका आंसर आ जाए 67। उसके बाद 73 + 3 यानी 73 + 3 नीचे उसका आंसर आ जाए 76। इसी तरह 54 और 26 हैं तो 54 + 26 नीचे उसका आंसर आ जाए। इसी तरह ये सब जो है एलिमेंट्स आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ जमा हो, नीचे उनका आंसर आ जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ जो है ये करके देखें और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जो है इसमें कामयाब हो गए हैं, वो भी बग़ैर वीडियो देखे। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आप ये करके कहेंगे कि हमने कर लिया तो फिर ये गलत बात होगी। कोशिश करें वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और ये काम पहले चेक करें। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी जो है हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वही बंदा ये काम कर सकता है। कोड यही है, यूज़ इसी तरह ही उसने होना है, प्लस भी इसी तरह ही होना है, लेकिन उसको हमने आउटपुट में दिखाने का अंदाज़ थोड़ा सा तब्दील किया है। ये चीज़ सिर्फ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, तभी आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक यानी कि ये आपका टास्क भी समझ लें, एक असाइनमेंट समझ लें। इससे पहले मैंने आपको कोई असाइनमेंट जो है वो नहीं दी इतनी वीडियोस के अंदर। अभी मैं आइंदा के लिए आपको असाइनमेंट जो है वो दिया करूँगा ताकि वो असाइनमेंट आप करें और उसके बाद आपने आपको चेक करें कि आपके अंदर कितनी जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम इस प्रोग्रामिंग टाइम को हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इसको ठीक से समझते हैं कि यहाँ पर इसने जो है वो साइज़ डिक्लेयर क्यों नहीं किया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अरे के अंदर उसका साइज़ होना चाहिए था, जो कि उसने दोनों के अंदर साइज़ डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एक चीज़ भी है, ये भी हम देखते हैं और बाकी भी सारा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं और उसको समझते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक मान राय एकेडमी का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके मान राय एकेडमी का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो वक्त पर मिल सकें और आपका कोई भी जो है वो यानी कि तालीम का नुकसान ना हो और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती जाएं। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने एक अरे लेनी है और अरे डिक्लेयर करनी है ए, और इसका साइज़ हमने यहाँ पर देना है या नहीं देना ये चीज़ बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यूज़। तो ये हमारा फर्स्ट जो अरे है उसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं और उसके बाद हम दूसरा अरे जो है वो लेते हैं बी और इसका भी साइज़ बाद में देखते। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर जो है वो यानी इनिशियलाइज़ कर चुके हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप जो है अरे के अंदर इनिशियलाइजेशन करवा देते हैं और जितनी भी आप उसके अंदर यानी कि यहाँ पर आपने एलिमेंट्स लिए हैं, इसका ऑटोमेटिकली वो उतना जो साइज़ है वो डिक्लेयर ये ख़ुद ब खुद ही कर लेता है। यहाँ पर आप ना भी करें तो भी ये इसको पता है कि यहाँ पर 8 जो यहाँ पर इसका साइज़ है यहाँ पर 8 है। अगर आप यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो ठीक है, ना लिखें तो ये ऑलरेडी जो है ये जितना जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पर
इनिशियलाइज़ करवा दिए उतना उसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप यहीं पर इनिशियलाइजेशन करवाते हैं तो फिर यहाँ पर आप बेशक साइज़ ना भी बताएं तो कोई मसला नहीं है, आपका प्रोग्राम के अंदर कोई एरर जो है वो नहीं मिलेगा। अब हमने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। तो हमारा आपको पता है 0 ये इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, यानी तरतीब के साथ इस तरह जो है ये चलते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिक्लेयर करना है वेरिएबल आई, और इसका जो इंडेक्स है ये होना चाहिए 0 इंडेक्स से शुरू करें, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद आई जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, इसका जो साइज़ है अरे का वो 8 है, तो लेस देन 8 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा वो 7 होगा। तो 7 के बाद जैसे ही 8 होगा तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो है ये क्या होना चाहिए, i++ होना चाहिए। तो इस दरमियान हमने करना क्या है, हमने जो है इन दोनों जो इंडेक्सेस हैं ये और ये, इनको आपस में जो है वो जमा करवाना है। तो जमा करवाने का तरीका आसान है, printf फंक्शन लेंगे और यहाँ पर हम %d लेंगे और एक स्पेस यहाँ पर जस्ट देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो अरे है और ये अरे है, इन दोनों को अरेज को यानी कि यहाँ पर हमने जमा करना है। तो जमा करने का तरीकाकार आपको पता है, जस्ट आपने करना है जी अरे का नाम, उसके बाद अरे का साइज़ के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो आई की होनी है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ये 0 इंडेक्स है इसके अंदर, तो ये 0 इंडेक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स आएगा जब 0 की वैल्यू चलेगी। तो दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या होगा, बी, यहाँ पर अरे का साइज़, और यहाँ पर फिर आई। अब पहली बार जब हमारा ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, 0 इंडेक्स के अंदर यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, और जो b है उसके अंदर यहाँ पर 65 पड़ा हुआ है। तो 65 और 2 जो हैं ये आपस में यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और जमा होने के बाद एक स्पेस आएगी। इसी तरह फिर स्पेस के बाद जो है क्या होगा, हमारा i++ हो जाएगा, इंडेक्स के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा। पहले 0 था, अब 1 हो जाएगा। 1 इंडेक्स होगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा हमारा लूप, यानी कि इस इंडेक्स में चला जाएगा, ये 3 और 73 को जमा कर देगा, और उनको स्क्रीन पर शो करवा के फिर एक स्पेस दिखाएगा। स्पेस दिखाकर इसी तरह जो है ये उन तमाम को जो है ये आउटपुट में दिखा देगा। कैसे, ये रन करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर F11 प्रेस करते हैं डेव C++ के अंदर, ये यहाँ पर उसको कंपाइल भी कर देता है और रन भी कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको 65 और 2 होते हैं 67, और उसके बाद 73 और 3 होते हैं 76। इसी तरह उन तमाम 8 जो आपके अरेज हैं उनको इसने जमा कर दिया है और रिज़ल्ट उसने स्क्रीन पर दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ आपने स्टार्ट में देखी थी जिसमें मैंने क्या किया हुआ था कि ये 65, ये 2+65 आपने स्क्रीन पर देखा था, यानी आपने देखा 2+65। तो ये 2+65 अब कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आप दिमाग लगाएं। हो सकता है आपने काफ़ी दिमाग लगा लिया होगा, तो मैं मज़ीद आपको सस्पेंस में नहीं रखता, मैं इसको जो है वो हल करता हूँ कि ये किस तरह हम कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझें, अगर यहाँ पर ये फ़ॉर लूप हमने यूज़ किया है, इस फ़ॉर लूप के अंदर हम अगर ये काम करेंगे तो ये काम हमारा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर वो एक काम तो ऑलरेडी कर रहा है, यानी कि इनको आपस में वो जमा करवा रहा है। अब दूसरी सूरत हम क्या करेंगे, दूसरी सूरत ये होगी कि हम इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, हम एक रख सकते हैं, इसको बुलाक के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बुलाक के अंदर यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पर एक काम करेंगे छोटा सा, और यहाँ पर बुलाक लेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो हम printf में दिखाएं। दिखाने का तरीका ये होगा, printf फंक्शन एक लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, %d, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद फिर %d, और ये %d लिखने के बाद ये क्या करेगा, यानी दोनों को आपस में जमा करेगा, यानी कि दिखाएगा कि ये 65 और +2 जो है ये दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने करना है इस a और b को, यानी कि ai और bi जो है ये इनके जो हमारे जो अरे हैं वो हमने स्क्रीन पर दिखाने हैं। तो यहाँ पर a, उसके बाद i, उसके बाद क्या है, दूसरे d के अंदर हमने क्या दिखाना है, bi दिखाना है, b, और यहाँ पर i। ये अब क्या करेगा, पहले जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके अंदर पहला इंडेक्स जो है वो आएंगे तरतीब के साथ,
और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके अंदर बी के यानी कि सेकंड अरे के जो है वो एलिमेंट्स आएंगे और दरमियान में प्लस आएगा। और अब क्या होगा, ये वाला जो है प्रिंट एफ, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिज़ल्ट ठीक से दिखाएगा? चलें, मैं आपको नहीं बताता, आप ख़ुद देखें कि ये क्या होता है। इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, 2 आ गया जी, 65 आ गया, यानी 2 आया और उसके बाद 65 और फ़ौरन उसका रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद आया 3 73 और फ़ौरन उसका रिज़ल्ट आ गया। अब क्या चीज़ है, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हम इक्वल साइन लगाते हैं। अब देखें ज़रा मज़े की चीज़, ये देखें 2 + 65 = 67, 3 + 73 = 76, यानी कि वो उसको जो है वो जमा करके रिज़ल्ट दिखा रहा है। अब एक और चीज़ आपने स्क्रीन पर देखी थी कि ये जो नेक्स्ट हमारा रिज़ल्ट है ये नेक्स्ट लाइन पर दिखाए। तो नेक्स्ट लाइन पर देखने के लिए अब हमने क्या करना है, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर हम लूप के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा। आपको ये समझ आती है या नहीं आती तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर एन यूज़ कर लें तो ये हर बार जो इसका रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए हर बार जो रिज़ल्ट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ये आप ख़ुद देख सकते हैं। 11 करते हैं जी, ये देखें जी। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 और उसके बाद 65 और उसके बाद इक्वल के बाद नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, यानी आंसर हमारा नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है। तो क्यों ना हम जो है पहले ये 67 दिखा लें यहाँ पर और उसके बाद नेक्स्ट लाइन हो। ये जो हमने स्केप सीक्वेंस से जो है वो n लिया है, क्यों ना हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद अगर हम इसे लें तो ये 67 जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पर दिखाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। तो इस तरह हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त जो एक्यूरेट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने स्केप सीक्वेंस n यूज़ किया है इसको हम यूज़ कर लेते हैं पहले यहाँ, यानी कि बाद में, यानी रिज़ल्ट दिखाए और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाए। अब आप देखें ज़रा, अब यहाँ पर देखें 265 67 रिज़ल्ट दिखाया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पर आएगा तो वापस फिर यहाँ पर आएगा तो ये रिज़ल्ट दिखाएगा नेक्स्ट लाइन पर, और उसके बाद 76 यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाया, नेक्स्ट लाइन पर चला गया। अब मज़ीद एक चीज़ जो है वो अभी रहती है, वो आपको मैं जो है वो मज़ीद टाइम आपका ज़ाया नहीं करता, सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि वो मैंने आपको किस तरह किया, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें फार लूप में उसके लिए हम नहीं ले सकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये काम करना पड़ेगा, 2 फार लूप लेने पड़ेंगे। एक पहला फार लूप क्या करेगा, पहले फार लूप से हम ये पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, वो दिखाएंगे। एलिमेंट्स दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लेंगे और प्रिंट एफ लेकर एक नेक्स्ट लाइन जो है वो लेंगे, और उसके बाद हम एक स्पेस ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक फार लूप लेंगे, और फार लूप के बाद हम फिर उसका रिज़ल्ट दिखा देंगे। ये फिर हमने इस तरह से किया, क्योंकि अगर हम ये प्रिंट एफ एन ना लें तो हम उस तरह जो है वो तरतीब से, यानी कि पहले ये चीज़ दिखाएं और उसके बाद नीचे ये चीज़ दिखाएं, वो रिज़ल्ट जो आपने स्टार्ट में देखा था वो हम इस तरीके के अलावा जो है वो नहीं ले सकते। अगर आपके पास कोई इस तरह का इसके अलावा और कोई तरीका है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत दिलचस्प लगी होगी और आपके अंदर काफ़ी जो है वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रोग्रामिंग करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।